नमस्कार, मैं सिमरन और आप देख रहे हैं खबर आप तक। नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। खबर यूपी के प्रयागराज से है, जहां इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बलिया में घर में आग लगाकर हत्या करने के मामले में सेशन कोर्ट का फैसला पलटते हुए आरोपी 5 लोगों को हत्या और जानलेवा हमले के आरोप में मुक्त कर दिया है। लेकिन इसके बावजूद सभी अभियुक्त जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा काटनी होगी, क्योंकि कोर्ट ने आवास जलाने के मामले में सुनाई गई उम्र कैद की सजा बरकरार रखी है। खबर यूपी के बुलंदशहर से, जहां के थाना छतारी क्षेत्र के गांव मोहम्मदपुर खुदई में सीओ दिबाई वंदना शर्मा ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली देसी घी व नकली पनीर बनाने की फैक्ट्री पर छापा मारकर भारी मात्रा में नकली देसी घी व नकली पनीर बरामद किया है। पुलिस का कहना है कि ये पनीर व घी खाने योग्य नहीं है, इसमें काफी बदबू आ रही है। लेकिन फिर भी इस काले कारोबार को करने वाले लोग जगह जगह इसकी सप्लाई कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि उक्त मामले में मुकदमा दर्ज कर आगे की वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। ये मोहम्मदपुर गांव है, थाना छतारी में। इसमें जो बताया जा रहा है कि दानवीर पुत्र रामस्वरूप और इनके बेटे हैं गौरव पुत्र दानवीर, ये दोनों मिलकर यहाँ दूध का कारोबार कर रहे थे। अभी मौके पर जब इनसे पूछा गया कि इनके पास लाइसेंस है, तो इनके पास लाइसेंस भी नहीं मिला है जिससे ये कारोबार कर सके। पर अभी भारी मात्रा में पुलिस टीम और फूड इंस्पेक्टर जब मौके पर आए हैं, तो भारी मात्रा में यहाँ पर दूध का पनीर जो है और घी और क्रीम वगैरह मिली है, जो आज की डेट में जिसमें फंगस लगा हुआ है, नकली लग रही है। और इसमें जो है बताया जा रहा है कि ये मिलावटी जो पाउडर होता है उसको रिफाइंड में मिलाकर बना रहे हैं। तो अभी प्रथम दृष्टिया जो फूड इंस्पेक्टर ने भी बताया कि प्रथम दृष्टिया ये नकली लग रहे हैं। बाकी इनको सैम्पलिंग करके टेस्टिंग के लिए भेजा जा रहा है। इसमें 2 लोगों के नाम अभी हमें प्रकाश में आए हैं, उन लोगों के खिलाफ ही मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। बाकी जो अग्रिम विधिक कार्रवाई है वो टेस्टिंग के बाद की जाए। खबर यूपी के जनपद सुल्तानपुर से, जहां के परिषदीय विद्यालयों में मानक विहीन और घटिया डेस्क बेंच की सप्लाई की गई है। हाल ये है कि 2 महीने के भीतर ही ज्यादातर विद्यालयों में डेस्क बेंच टूट चुकी हैं। सप्लाई करने वाले एजेंसी से बात की गई तो वो बहाने बनाने लगे। लिहाजा शिक्षक नेताओं ने जिलाधिकारी से शिकायत कर कार्यवाही की मांग की है। निश्चित रूप से कार्यदायी जो भी लोग हैं, जिम्मेदार वही हैं, और जिनको नियमन का दायित्व है, इसका जिम्मेदारी उनकी है। मेरे संज्ञान में लाने के बाद प्रथम बार ही अधिकारियों को सावधान हो जाना चाहिए था और इसको देखना चाहिए था कि हम टूटी हुई चीज़ों की आपूर्ति क्यों कर पा रहे हैं। विद्यालयों में टूटी हुई चीज़ें क्यों आ रही हैं, उनको पैसा दिया जा रहा है नई चीज़ के लिए, अच्छी चीज़ के लिए। अभी जो मेरे पास डिस्पोज हुआ है, 15-20 साल पुराना फर्नीचर डिस्पोज हुआ है, आपके सामने यहाँ रखा हुआ है। अगर उसमें थोड़ा सा मरम्मत का व्यवस्था बना दी जाती तो हम इससे बेहतर फर्नीचर की व्यवस्था कर सकते थे। जी, मेरे यहाँ डेस्क बेंच आपूर्ति हुई थी लगभग अक्टूबर के लास्ट माह में, और फीस उसकी थी 45, जिसमें लगभग 2-3-4 तो उतरते वक्त ही डैमेज हो गई थी। बाकी आधे से ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। बच्चे उस पर बैठते हैं, उसका पटरा टूट जाता है, बच्चे चोटिल भी हो जाते हैं। उसकी स्थिति बहुत ख़राब है। इस पे प्रकरण संज्ञान में आया था। इनफैक्ट कई जगह विजिट में भी 1-2 जगह दिखा कि वो टूट गए सामान। तो इसमें अब ये है कि सबसे पहले तो जो इनका जो शेष भुगतान है उसको रोकते हुए, इसमें जो भी हमारे स्कूल के हेड्स हैं, पहले उनसे चेक करा लिया जाएगा 100% कि वो ठीक है गलत है। यदि हेड्स किसी उसको फ्लैग करते हैं कि ये ख़राब है, तो फिर इसको ABS से और उनके साथ कोई टेक्निकल टीम यथावश्यक उसका टेक्निकल परीक्षण की, जो कि एक स्टैंडर्ड IS मानक पे सप्लाई करने पे उसमें कमी पाई जाती है, तो उनसे रिकवरी, और यदि ऐसा प्रतीत होता है कि एक सुनियोजित तरीके से किया गया है तो क्रिमिनल कार्रवाई होती है। खबर यूपी के बस्ती जिले से, जहां SP आशीष श्रीवास्तव के निर्देश में ऑपरेशन क्लीन के तहत SOG पैकोलिया और सर्विलांस की संयुक्त टीम से मुठभेड़ हो गई, जिसमें 25,000 के इनामिया सुभाष चौधरी के पैर में गोली लग गई। वहीं पुलिस ने इनामिया के पास से 12 बोर तमंचा, 1 जिंदा कारतूस और बिना नंबर प्लेट की बाइक बरामद की है। खबर यूपी के जनपद गोरखपुर से है, जहां ग्रीन कैंपस इनिशिएटिव दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का पहला स्टार्टअप बन गया है। ये स्टार्टअप कचरे से राजस्व उत्पन्न करता है और अपने छात्रों के लिए उद्यमिता की अवधारणा विकसित कर रहा है। 2 विद्यार्थी भी अर्न वॉयल लर्न स्क्रीन के अंतर्गत इन स्टार्टअप से जुड़े। ये छोटे और मझोले किसानों को उचित दाम पर उच्च कोटि की ऑर्गेनिक खाद उपलब्ध कराता है।
खबर यूपी के जनपद आजमगढ़ से, जहां बसपा पर खतरा मंडराता नजर आ रहा है। लगातार बसपा नेताओं का पार्टी से मोह भंग हो रहा है। 2017 के विधानसभा चुनाव में आजमगढ़ जिले के 4 सीटों पर चुनाव जीतने वाली बसपा के पास वर्तमान में एकमात्र आजाद परिमर्दन विधायक बचे हैं। पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ने वाले नेता भी लगातार अपने राजनीतिक भविष्य को देखते हुए दूसरे दलों की तरफ रुख करने लगे हैं। ऐसे में आने वाले विधानसभा चुनाव में बसपा को जिले में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, बसपा फिलहाल तो नज़र नहीं आ रही है। जिस तरह से चुनाव में उसको नज़र आना चाहिए वो नज़र नहीं आ रही है। उसका कारण यह है कि बसपा कभी जन समस्याओं को लेकर के नज़र नहीं आती है, न सड़क पर न। बसपा के जो दिग्गज नेता थे आजमगढ़ ज़िले में, लगभग वो सब ही पार्टी छोड़ चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में बसपा फिलहाल तो नुकसान में ही दिख रही है। खबर यूपी के जनपद इटावा से, जहां हिंदी सेवा निधि कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे प्रदेश के डिप्टी सीएम एम दिनेश शर्मा ने सिंचाई विभाग डाक बंगले में मीडिया से बात करते हुए कहा, आयकर विभाग की छापेमारी को लेकर कहा कि बीजेपी की विशेषता है कि बीजेपी कभी राजनीतिक उद्देश्य के लिए काम नहीं करती है और ये विभाग भारत का स्वतंत्र विभाग है जो सबके खिलाफ काम करता है। चुनाव से इसका कोई मतलब नहीं है। चुनाव के समय गतिविधियां बंद नहीं होंगी। प्रमुख कार्यकर्ताओं से के साथ में बैठक है। यहाँ के अधिकारियों के साथ विभिन्न विभागों की शैक्षिक गतिविधियों की समीक्षा की है और अभी हिंदी सम्मेलन जो काफ़ी समय से हर साल होता है उसमें जाने का अवसर मुझे मिलेगा। हमारे भारतवर्ष की संरचना राष्ट्रीयता, भारतीय संस्कृति और समाज की एकरूपता के अनुसार रही है। हिंदी सम्मेलन का महत्व यही है कि हमारी जो राजभाषा है उसको उचित सम्मान और स्थान मिले और इसके लिए भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों सतत प्रयत्नशील हैं। खबर यूपी के जनपद इटावा से, जहां एक बड़ा फर्जीवाड़ा देखने को मिला है। जहां ताखा ब्लॉक के सरसई नावर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल के नाम से वैक्सीन लगा दी गई है। इनका एक डाटा स्वास्थ्य विभाग के पोर्टल कोविड पर अपलोड कर दिया गया है, जिसकी सॉफ्ट कॉपी भी पोर्टल पे जारी है। हालांकि राजनेताओं के नाम में स्पेलिंग मिस्टेक के साथ उम्र में भी गलती दिखाई गई है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग ने ऐसे कुछ नामों को पोर्टल से हटाने के लिए शासन को पत्र लिखा है। नहीं, इसको फर्जीवाड़ा तो नहीं कह सकते, ये किसी की साजिश है और जो हमारे मेडिकल अफसर इंचार्ज हैं उनकी आईडी से जो हुआ है, तो जिन लोगों के पास ये आईडी पासवर्ड था उसका, तो ये जांच का विषय है। इसमें टीम बना दी गई है और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खबर यूपी के जनपद मेरठ से, जहां एक जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि 18 साल की लड़की से जिस्मानी रिश्ता बना सकते हैं लेकिन उससे शादी क्यों नहीं कर सकते हैं। आपको बता दें, सरकार लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने का फैसला कर चुकी है। कैबिनेट में भी इस पर मोहर लग गई है। इसे लेकर अब लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। इसी क्रम में AIAIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी मोदी सरकार पर इस मामले पर हमला बोला। खबर यूपी के जनपद गोरखपुर से, जहां नौसड़ से पैंडलेगंज 6 लेन सड़क निर्माण की सुस्त प्रगति पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई है। उन्होंने इस परियोजना का काम कर रही CSIL को चेतावनी के बाद भी काम में तेजी न आने के कारण कड़ी नोटिस जारी करने का निर्देश PWD के अभियंता को दे दिया है। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ और देखते रहें खबर आप तक।